हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम अपनी फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के चैप्टर की क्लास के साथ मौजूद हैं। आज हम अपनी क्लास में कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे इस चैप्टर के। चौथे क्वेश्चन का पार्ट ए आपकी बुक में दिया हुआ है और वो है स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड गिव कॉमन एग्जाम्पल। कॉमन एग्जाम्पल इसकी हम देंगे और स्टेटमेंट देंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट देखिए, न्यूटन ने अपनी मोशन के हवाले से 3 लॉज पेश किए, जिनमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत फैमिलियर हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने स्टेटमेंट इस तरीके से दिया कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion in a straight line unless an external force acts on it. This is the statement of Newton's first law of motion. अब इस स्टेटमेंट में उसने क्या कहा कि एक जिस्म अपनी हालत हरकत को कंटिन्यू रखता है, यानी अपनी हालत हरकत को बरकरार रखता है। कंटिन्यू रखने का मतलब क्या है? बरकरार रखता है, या अपनी यूनिफॉर्म मोशन की हालत को बरकरार रखता है। इस 2 बातें कही गई, एक रेस्ट के लिए कही गई और एक मोशन के लिए कही गई बात। यानी जिस्म अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट को कंटिन्यू रखेगा, और अगर जिस्म यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो ये जो आखिरी पार्ट है इस स्टेटमेंट का, वो दरअसल कंडीशन है। वो दरअसल कंडीशन है। न्यूटन ने जो अपने लॉ में कंडीशन लगाई वो है कि ये दोनों काम उस सूरत में होंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर एक जिस्म रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, और अगर एक जिस्म हरकत कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो अपनी हरकत यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जारी रखेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तो फिर ये दोनों बातें मुमकिन नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये लॉ एप्लीकेबल ही उस वक्त होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया कि अगर आप इसको सादा अल्फाज में बयान करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि एक रुका हुआ जिस्म रुका रहेगा, एक हरकत करता हुआ जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से अपनी हरकत स्ट्रेट लाइन में जारी रखेगा, बशर्ते कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। बशर्ते कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो अगर आप इस लॉ को बयान करना चाहें, किसी को बताना चाहें, तो आप क्या बताएंगे कि रुका हुआ जिस्म रुका रहेगा, हरकत करता हुआ जिस्म हरकत जारी रखेगा स्ट्रेट लाइन में, कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये स्टेटमेंट हो गया। आप इसकी एग्जाम्पल्स पे अगर आप देखें तो इसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक बुक जो है टेबल पे रखी हुई है, तो वो उस वक्त तक रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके उसकी हालत को तब्दील ना कर दे। तो अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी दूसरी जो एग्जाम्पल है वो अगर हम बयान करना चाहें इस कानून के मुताबिक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस्म को, एक गेंद को जमीन पे हम लुढ़का दें, एक गेंद को हम जमीन पर लुढ़का दें, तो वो गेंद मुस्तकिल लुढ़कती रहना चाहिए, हरकत करती रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो हम गेंद को जब जमीन पर लुढ़काते हैं तो वो कुछ दूर जाके रुक जाती है, कुछ दूर जाके रुक जाती है। इस कानून के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो गेंद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं कर रही, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि उसको लुढ़कते रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। हमें नजर आ उस पर बज़ाहिर कोई बैरूनी फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर ज़रा गौर किया जाए तो पता ये चलता है कि उस गेंद पर
गेंद की सरफेस और ज़मीन के सरफेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, दूसरी फोर्स अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट कर रही होती है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस बन जाती हैं जिसकी वजह से वो जिस्म कुछ दूर जाकर रुक जाता है। अगर इन फोर्सेस को किसी तरीके से रिड्यूस कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, तो वो गेंद जो है मुस्तकिल लुढ़कती ही रहेगी और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगी। तो सवाल क्या था? स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट हमने दे दिया, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless an external force acts on it, जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। अगर आप इसको अपने अल्फाज में बयान करोगे तो आप यूँ कह सकते हो कि a body in rest will remain in rest and a body in motion will continue its state of motion with uniform speed along the straight line unless any external force is acted upon it। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई? बुक पे टेबल पे रखी हुई बुक इस एग्जाम्पल है किसकी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। आप अगर देखें वैक्यूम में आपने देखा होगा कला में जो है ऑब्जेक्ट्स मुस्तकिल मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, तो वो किस वजह से है कि वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मूव करते हुए आए, ट्रैप हो गए वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, तो वहाँ वो मुस्तकिल मोशन में है, जो कि एग्जाम्पल किसकी है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी, जो कि चैप्टर नंबर 3 के डायनामिक्स के चैप्टर का एक क्वेश्चन था, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड गिव एग्जाम्पल। तो हमने स्टेटमेंट भी दिया, उसको समझाया भी आपको और उसकी एग्जाम्पल भी आपको बता दी। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा वर्डिंग याद करना पड़ेगी और उसके साथ 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एक ये कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल is in a state of rest, so it will remain in rest until any external force acts on it and change the state of the book। ठीक है ना? और दूसरी क्या? a particle moving in the free space keep on moving it is an example of Newton फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा पार्ट है उसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं इसका।